नमस्कार, मैं वीरेंद्र शर्मा। आप सभी का स्वागत है एस चंद के YouTube चैनल टेस्ट प्रिपरेशन में। पिछले 3 दशक से सर्वाधिक लोकप्रिय पुस्तक सरल अंकगणित, जिसको डॉक्टर RS अग्रवाल ने लिखा है, इस चैनल पर इस पुस्तक के सभी टॉपिकों पे आपको अलग अलग वीडियो दिए जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 12 और 12वां टॉपिक हमारा रहेगा आज अनुपात और समानुपात। जैसा कि लगातार आपको प्रत्येक टॉपिक पे वीडियो मिल रहे हैं, आप सारी वीडियो को अच्छे तरीके से करें और वीडियो देखने के बाद आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। हम वीडियो में आपके सामने जो टॉपिक है उसमें जो प्रत्येक टाइप है वो सारे के सारे टाइप कवर कराते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का अपना आइए शुरुआत करते हैं अपने कंसेप्ट। तो देखिए, पहले आप सबसे पहले A अनुपात B बराबर सपोज 2:3 है। B अनुपात C बराबर दिया है आपका 1:2। अगर हमको ABC निकालना हो, अब एग्जाम के अंदर ABC, ABCD, ABCDE पूछे जा सकते हैं। कोई भी रेशो आपसे पूछा जाए तो किसी भी रेशो को आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो तरीका नंबर 1 जो हमारा होता है, आपको ये देखना है कि दोनों रेशो में कौन सा नाम कॉमन है। जो नाम कॉमन है, पहली बात वो नाम बराबर रखना है। अगर आप B को देखेंगे तो B की वैल्यू 3 है, तो इस क्वेश्चन में यहाँ B की वैल्यू 3 होनी चाहिए। अब एक ही क्वेश्चन में एक ही नाम अलग अलग नहीं होना चाहिए, वो बराबर होना चाहिए। तो अगर B का मान यहाँ पे 3 है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई आपको करनी है। तो A का मान आपका 2, B का मान आपका 3 और C का मान आपका हो जाएगा 6। तो ये हमारा है तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 आप कर सकते हैं टेबल भरकर, टेबल को फिल कर सकते हैं। देखिए कैसे, आपको ABC लिखना है। जो भी नाम आपका डबल होगा उसको आपको बीच में रखना है। अगर आपका C डबल है तो C को बीच में रखेंगे और B डबल है B को बीच में लेंगे। अब AB का मान आ चुका है 2:3 और BC का मान दिया हुआ था 1:2। ये आपका रेशो दिया है। अब जब आप टेबल फिल करेंगे तो बाद वाले को आप बाद वाले से फिल करते हैं और पहले वाले को आप पहले वाले से फिल करते हैं। बाद में 3 और इससे पहले 1, और आप इनकी मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा 2 बनेगा, ये 3 बनेगा और ये आपका 6 बनेगा। तो हमारा वही रेशो निकल के आएगा। तो जब ज्यादा बड़ा क्वेश्चन होता है तो आपके लिए टेबल वाला जो तरीका है वो भी आपके लिए आसान रहेगा। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यदि हमारे सामने A अनुपात B बराबर दिया है 1:2, B अनुपात C दिया है आपका 1:3 और C अनुपात D आपका दिया है 2:1, और पूछा जाए हमसे A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बताएं, ABCD की वैल्यू कितनी है। क्वेश्चन में आपके सामने A अनुपात B आए, B अनुपात C आपको मिले और C अनुपात D आपको मिले, और आपको ABCD निकालना हो तो सबसे पहले आप AB का मान रखेंगे, उसके बाद BC का मान आप पुट करेंगे और इसके बाद आप CD का मान पुट करेंगे। टेबल वाला जो तरीका होता है, अगर आप उससे करते हैं तो आपको किसी भी रेशो को आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। और भी बड़ा क्वेश्चन है आप उसको भी आसानी से कर सकते हैं। बाद वाले को देखिए, बाद वाले से फिल करना है। आप बाद वाले को बाद वाले से फिल करें और पहले वाले को पहले वाले से फिल करें। इसके पहले 2 आएगा, 2 आएगा। इनकी डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई करनी है। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 2, 4, ये आपका बनेगा 12 और ये आपका बनेगा 6। तो हमारा जो रेशो आ रहा है वो आ रहा है 2:4:12:6। अगर ये सारे के सारी जो संख्या है किसी भी एक संख्या से अगर डिवाइड होती है तो आपको डिवाइड करना है। 2 से देखिए 1 बार, 2 से 2 बार, 2 से 6 बार और 2 से 3 बार। तो हमारे सरल अंकगणित में काफी सारे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, जो ABC निकालना, ABCD निकालना, अलग अलग टाइप के आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। हमें एक पॉइंट और ध्यान से देखना है। यदि 2 संख्या आपको बराबर में मिलती हैं, 2A बराबर 3B, 2A बराबर 3B, ये जो पॉइंट मैं आपके लिए बता रहा हूं, ये सारे के सारे जो पॉइंट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इन्हीं की मदद लेके आप सरल अंकगणित के क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। सॉरी, देखिए इसमें A का जो मान होगा वो 3 होगा और B का जो मान होगा वो 2 होगा।
कभी भी दो संख्या अगर आपकी बराबर में मिलती हैं तो बराबर में जो वैल्यू होती हैं वो उल्टा होती हैं। उल्टा इस वजह से होती है, मैं आपको बता देता हूं, ये वाला भी इसके नीचे आ जाएगा a/b, और ये वाला 2 इसके नीचे चला जाएगा। जब इनके पक्ष बदलेंगे तो a का मान 3 और b का मान आएगा 2। ये हमें ध्यान से देखना है। अगर हमारा सवाल इससे बड़ा आता है 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो हम यूज में तरीका लेंगे एलसीएम वाला, क्योंकि 2 से ज्यादा नाम होंगे या 2 भी नाम हो, आप इसमें ले से भी ले सकते हो। दोनों संख्याओं का अगर एलसीएम लोगे आप 6 और 6 से डिवाइड कराओगे तो यही वैल्यू निकल के आएंगे। तीनों संख्याओं का एलसीएम 12, 12 से यदि हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमको आसानी से ए बी सी के मान प्राप्त हो जाएंगे। ए का मान हमारा आएगा 6, बी का मान आएगा 4 और सी का मान मिलेगा आपको 3। तो जब 2 नाम हो, 2 से ज्यादा हो, आपके नाम बराबर होंगे तो बराबर में जो होता है वो आपको लेसर लेना है, और लेसर लेने के बाद आप ए बी सी और डी तक के मान आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने सरल अंकगणित के क्वेश्चन। ए बी आपको दिया गया है, बी सी आपको दिया गया है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ए बी सी का मान कितना होगा। अब ए बी सी का मान आप टेबल को फिल करके कर सकते हैं। ए बी सी 5:9 और इसका मान आ रहा है आपका 6:11। तो जो भी नाम आपका डबल होगा उस डबल नाम को आपको बीच में लेना है। और आज भी मैंने आपको स्टार्टिंग में ए बी सी डी ई सारे के सारे फाइंड करने सिखा दिए। बाद वाले को बाद वाले से फिल करना है आपको, पहले वाले को पहले वाले से फिल करना है। 3 दिन की मल्टीप्लाई करेंगे 30, इनकी गुना करेंगे 54 और इनकी गुना करेंगे 99। अब ये सारे नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं 10 बार, 3 से डिवाइड करोगे 18 बार और 3 से डिवाइड कराएंगे 33 बार। तो जब 3 से डिवाइड कराएंगे आंसर आएगा हमारा 10:18:33। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, a/b बराबर 5:7, 3a + 5b अनुपात 5a - 2b। या तो हमें रेशो बनाना है a/b। अब a/b का मान दिया हुआ है तो आप इस पूरे को b से डिवाइड करेंगे, जो कि बुक में कंसेप्ट दिया हुआ है। तो पहले हम चलते हैं बुक के मेथड की तरफ। 3a, अब देखिए यहां पे a/b का मान दिया हुआ है तो इस पूरे को b से डिवाइड कर दो आप। 3 यहां पे बनेगा a/b और आगे हो जाएगा 5। इसको भी b से डिवाइड कर दो, b से डिवाइड इसको करोगे, b से डिवाइड इसको। इसी तरह दूसरे वाले रेशो को भी b से डिवाइड कर दो। 5 यहां पे आएगा a/b और माइनस का जाएगा 2। सरल अंकगणित में जो कंसेप्ट आपको दिया गया है पहले वो कंसेप्ट मैं आपको क्लियर करा रहा हूं, उसके बाद इस क्वेश्चन की डायरेक्ट अप्रोच देखेंगे। a/b का मान दिया है 5/7, तो 3 × 5/7 प्लस में है 5। इसी तरह सेम 5 गुना a/b का मान है 5/7 और माइनस का आएगा 2। सॉल्यूशन करते हैं इसका। आप भिन्न में एलसीएम लेंगे 7, डिवाइड कराएंगे 15, 1 से डिवाइड कराओ 7, 7 पंजे 35 रेशो। इसी तरह इसके नीचे आप एलसीएम ले सकते हैं 7, 25, 1 से डिवाइड कराएंगे 7, 7 दूनी 14, 7 से 7 कट जाएगा, ये 50 आएगा और इधर आपका आएगा 11। तो इस सवाल का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 50:11, जैसा कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये हमारा बुक का कंसेप्ट है। अब मैं इसकी डायरेक्ट अप्रोच आपको बता देता हूं। ये देखें, हम इन क्वेश्चनों में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। a का मान 5, b का मान 7। a की जगह 5 पुट कर दो और b की जगह 7 पुट कर दें। रेशो 5a, a का मान हमारा 5 है और b का मान हमारा 7 है। हमारा बनेगा 15 और 35 50 रेशो। 25 में से 14 गए 11। तो आप इस तरीके को यूज में लेके और क्वेश्चन को आप आसानी से एग्जाम के अंदर भी कर सकते हैं। और सरल अंकगणित में आपके 4 या 5 क्वेश्चन इस टाइप पे दिए गए हैं जिनको आप आसानी से आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, a/b, b/c, d/c की वैल्यू दी हुई है। पूछा जा रहा है ABCD का मान बताएं। सबसे पहले आपको भिन्न हटानी है, क्योंकि भिन्न हटाएंगे तो अब आपका सवाल और भी आसान बन जाएगा। तो भिन्न हटाने के 2 तरीके हैं। या तो आप इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ले लें, या तो आप इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ले लें, या आप इनकी क्रॉस गुना कर दें। 3 दूनी
6 और ये 9 हो जाएगा। तो हम क्रॉस गुना भी कर सकते हैं। ए बी की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो क्रॉस गुना करेंगे 6:9, 3 से 2 बार, 3 से 3 बार। सेम बी सी का मान चाहिए, क्रॉस गुना कर दो, B/C, ये बनेगा आपका 28 और इसकी 7 किससे करेंगे 35, 7 से 5 बार और 7 से 4 बार। सेम इसी तरह आपको पहले DC उल्टा कर लो CD, क्योंकि CD क्रम आप ध्यान रखें, CD इनकी गुना करेंगे आप, ये 30 आएगा इधर और इधर 35 बनेगा, 5 से 6 बार और 5 से 7 बार। तो आपका DC का मान आ रहा है, CD का मान आप उल्टा करेंगे 6 7। तो हमें अपना जो क्रम है वो भी ध्यान रखना है, पहले AB फिर BC और उसके बाद आपको लेना है CD। तो भिन्न हटाने का तरीका है, आप क्रॉस कर सकते हैं या इनका एलसीएम भी ले सकते हैं, यानी कि 6:9, इसको कैंसिल करेंगे 2:3, 28 और 35, 7 से 4 बार 5 बार। इसी तरह क्रॉस गुना 35 और 30, 5 से 6 बार, 5 से 7 बार। तो DC का मान है 7 6, आपको चाहिए CD का मान। AB मिल गया, BC मिल गया, CD मिल गया। अब हम आसानी से ABCD को टेबल की मदद लेके आप इसको फिल कर सकते हैं। तो AB BC CD, AB का मान है 2:3, BC का मान है 4:5, 4:5, CD का मान है 6:7। टेबल में बाद वाली संख्या को बाद वाली से फिल करना है और पहले वाले नंबर को पहले से फिल करना, मल्टीप्लाई। ये आपका बनेगा 48, ये आपका बनेगा 72, ये आपका बनेगा 90, ये बनेगा 105। ये सारे नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 16 बार, 24 बार, 30 बार और 35 बार। हमारा जो रेशो आ रहा है निकल के वो आ रहा है 16:24:30:35। तो आंसर आपको मैच करना है 16, 24, 30, 35, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 0.75 रेशो x समानुपात 5:8 पूछा जा रहा है, x की वैल्यू कितनी है। देखिए आपको दो चिन्हों का ध्यान रखना है, रेशो का मतलब भिन्न होता है और ये जो 4 डॉट है इसका मतलब बराबर। तो आप लिखेंगे 0.75 अनुपात x, समानुपात बोलते हैं इसको, समान अनुपात, क्योंकि समान अनुपात का मतलब होता है समान अनुपात, जो पहले है वही आपका बाद में है। तो आपका जो रेशो है वो समान है, तो पहले वाला रेशो बाद वाले रेशो आपको बराबर 5:8। हमारे पास कभी भी दो रेशो इधर दो रेशो इधर, तो बाहर वाली संख्याओं की गुना और अंदर वाली संख्याओं की गुना बराबर होती है। तो इसमें दोनों बाहर वाली संख्याओं की गुना करेंगे, बराबर करेंगे अंदर वाली दोनों संख्याओं की गुना। बाहर वाले दोनों संख्याओं की गुना बराबर अंदर वाले दोनों संख्याओं की गुना करेंगे। 5 से डिवाइड करें आप 0.15, 15 की 8 से गुना करेंगे 120। पॉइंट दो संख्याओं के बाद है तो आप दो संख्याओं के बाद इसको लगाएंगे। तो x बराबर आएगा आपका 1.2 या 1.20, एक ही बात है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 5, 9, 12 का फोर्थ रेशो आपसे पूछा जा रहा है, चौथा अनुपात आपको बताना है। देखिए इन क्वेश्चनों में मध्य अनुपात भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तृतीय अनुपाती भी पूछा जा सकता है, मतलब तीसरा रेशो, थर्ड रेशो, चौथा अनुपात भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जो रेशो पूछा जाए आपको x रखना है, उसी पोजीशन पे रखना जिस पोजीशन पे पूछा जा रहा है। तो 3 संख्या आपको दी गई है, पहला, दूसरा और तीसरा, और आपको याद रखना है नंबर करने हैं 4। पहला नंबर 5, दूसरा 9, तीसरा नंबर 12, चौथा पूछा जा रहा है आप x माने। अगर आपसे पहला रेशो पूछा जाता तो आप x की जो पोजीशन है उसको पहले नंबर पे आपको रखना है। अब ये क्वेश्चन आपका पहले वाला बन गया रेशो, पहले दो का रेशो और आखिरी दो का रेशो आपको बराबर करना है। बाहर वाली दोनों संख्याओं की गुना करेंगे आप 5x, और अंदर जो नंबर हमारे पास है इनकी गुना करेंगे बराबर 9 गुना 12। अब हमको देखिए x का मान निकालना है, तो ये बनेगा 108/5, 108/5 करेंगे 21.6 बनेगा। हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। आप एक तरीका और यूज में ले सकते हैं, फोर्थ रेशो में आपको ध्यान रखना है कि बाद वाले जो दो संख्या है, बाद वाली दोनों संख्याओं की गुना को पहली संख्या से अगर आप डिवाइड कर दें तो आप फोर्थ रेशो को और भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि जब आप x मानते हैं
तब ये फाइनल रिजल्ट बनता है। आखिरी दो की गुना को आप पहली संख्या से डिवाइड कराएंगे। 108 को आप अगर 5 से डिवाइड कराएंगे 21.6 बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट, 18 और 24 का तीसरा रेशो बताइए। फर्स्ट, सेकेंड और दो नंबर आपको दिए गए हैं और तीसरा आपको ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 18 24 का आपको तीसरा रेशो बताना है। पहला नंबर 18, दूसरा नंबर 24 और तीसरा नंबर आप x रखेंगे। मैंने बोला था आपसे कि आपको किसी भी अनुपात में, यानी तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती, चतुर्थानुपाती में 4 संख्या बनानी है। अगर आपके पास 3 संख्या रह जाएं तो आपको 4 संख्या कैसे बनानी है, ध्यान से देखना है। पहली दो का रेशो बराबर बाद वाली दो का रेशो। अब ये जो बीच वाला नंबर है इसको आपको पहले वाली संख्या के साथ जोड़ना है, इसको तीसरे वाले नंबर के साथ जोड़ना है। पहली दो संख्याओं का जो रेशो बनेगा और आखिरी दो में ये नंबर बनेंगे, ये आपको बराबर रख देना है। पहली दो का रेशो बराबर बाद वाली दो संख्याओं का रेशो। तो ये जो बीच वाला नंबर है इसकी काउंटिंग आपको 2 बार करनी पड़ेगी, पहले के साथ भी और आखिरी वाले के साथ भी। आखिरी दो की गुना करेंगे 18x और अंदर वाले दोनों संख्याओं की गुना करेंगे 24 गुना 24। अगर हमें x का मान निकालना है तो आपको लिखना है 24 गुना 24 बटे 18। 6 से डिवाइड कराएंगे 3 बार और इससे 4 बार, ये 8 बार जाएगा, 8 चौक आएगा 32। तो इस सवाल का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अब इस क्वेश्चन की मैं डायरेक्ट अप्रोच आपको बताता हूं। कभी भी तीसरा अनुपात आपसे पूछा जाए तो आखिरी नंबर की 2 बार मल्टीप्लाई, ये लिख सकते हैं आप, और उसको डिवाइड कर देना है पहले नंबर से। आखिरी संख्या की गुना 2 बार और उसको डिवाइड करना है पहले वाले नंबर से। 6 से 3 बार और 6 से 4 बार, 3 से 8 बार, आंसर आएगा 32। तो आप इसकी डायरेक्ट अप्रोच भी लिख सकते हैं कि आखिरी जो संख्या है हमारी उसकी मल्टीप्लाई आपको 2 बार करनी है और पहली वाली संख्या से आपको डिवाइड करना है। नेक्स्ट, 6 24 का मध्यानुपाती बताइए। जो भी बुक के कॉन्सेप्ट हैं मैं आपको सबसे पहले उन्हीं को समझाता हूं, उसके बाद फिर मैं आपकी जो डायरेक्ट अप्रोच है वो सिखाता हूं। अब आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि मध्यानुपाती बताइए। मध्य होता है बीच। पहले इसका मेथड लेते हैं। हमारे पास 2 नंबर हैं 6 और 24। पूछा जा रहा है कि मध्य बताइए, तो देखिए मध्य का मतलब बीच में आपको x मानना है। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको समझाया था कि जो बीच वाला नंबर होता है वो दोनों संख्याओं के साथ कनेक्ट होता है और इसकी मदद लेके आप 4 संख्या बना सकते हैं। तो पहले 2 का रेशो बराबर करना है आपको आखिरी 2 का रेशो। मध्यानुपाती वाले केस को ध्यान से देखें। पहले 2 का बराबर आखिरी 2 का, बाहर वाले दोनों की गुना करेंगे। 24 की गुना अगर आप 6 से करेंगे तो 144 और अंदर वाली दोनों संख्याओं की गुना करेंगे x स्क्वायर। वर्ग घटाएंगे अंडर रूट आएगा तो x बराबर आ जाएगा आपका 12। तो ये हमारा बुक का जो कंसेप्ट है वो आपके सामने आ चुका है। अब मैं इसकी डायरेक्ट अप्रोच और बता देता हूं आपको कि जब भी मध्यानुपाती बोले अंडर रूट करके दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि फाइनल रिजल्ट में आपने देखा जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो रूट बनेगा। जो भी 2 नंबर हमारे पास है दोनों की मल्टीप्लाई का रूट आपको करना है। तो ये हो जाएगा 144 और 144 का जो वर्गमूल आएगा वो निकल के आएगा हमारा 12, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 2a बराबर 3b, 4b बराबर 5c। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है a अनुपात c। अब देखिए पहला और आखिरी वाला आपसे पूछा जा रहा है। अगर ये d तक भी जाता हो, a d आपसे पूछे, a e आपसे पूछे, यानी कि पहला और आखिरी अगर आपसे पूछा जाए तो पहले तो आप a b का रेशो बनाएं। मैंने जैसा कि आपको आज स्टार्टिंग में भी बताया था, बराबर में मान उल्टे होते हैं। a का मान 3 होगा और b का मान 2 होगा। सेम इसी तरह bc का रेशो हमें निकालना है। b का मान हमारा 5 होगा और c का मान हमारा 4 होगा। यदि आपको पहला और आखिरी निकालना है तो आप बीच में एक लाइन खींचना है, b से b खत्म। फर्स्ट और लास्ट रेशो कभी भी आपसे पूछे किसी भी क्वेश्चन में तो आप एक लाइन ड्रॉ करें बीच में, और अगर कुछ कैंसिल होता है कर दें। इस साइड से इस साइड कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, आप सीधी गुना करेंगे 15 और आप इनकी गुना करेंगे 8। तो इस सवाल का जो सही आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
1/x रेशो 1/y रेशो 1/z इजकल टू 2:3:5 पूछा जा रहा है कि x अनुपात y अनुपात z का मान कितना है। यदि आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आपको x y z पूछा जा रहा है। अगर आप इसको उल्टा कर दें, अगर आपको इसको उल्टा कर दें, अपोजिट कर दें, तो आपका x y z बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/x रेशो 1/y रेशो 1/z इजकल टू दिया हुआ है 2:3:5। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं होता, आप 1 मान सकते हैं। आपको एक्स वाई जेड बनाना है। अगर आप दोनों साइड को उल्टा करें, अगर आप एक साइड को उल्टा करते हैं तो आपको दूसरी साइड भी उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा करेंगे तो एक्स वाई जेड बनेगा, तो आपको ये वाली साइड भी उल्टा करना है। 1/2, 1/3 और 1/5। हमने देखी दोनों साइडों को अपोजिट कर दिया है। भिन्न में हमेशा एलसीएम लिया जाता है। तीनों संख्याओं को जो लेसे बनेगा वो 30 बनेगा। 30 की मल्टीप्लाई दोनों संख्याओं में करेंगे आप, हमारा निकलेगा ये 15, 10 और 6। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा 15:10:6। नेक्स्ट, 2a बराबर 3b बराबर 4c। जैसा कि आज वीडियो की स्टार्टिंग में भी आपको मैंने बिल्कुल क्लियर किया है सारे पॉइंट, और मैंने आपसे बोला था कि ये जो पॉइंट स्टार्टिंग में आपको बताए गए थे इन्हीं का यूज पूरे मैथ में होगा और सरल अंकगणित के किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। 2a बराबर 3b बराबर 4c। बराबर में देखिए हमेशा एलसीएम लेते हैं। तीनों संख्याओं का आपको एलसीएम लेना है 12। एलसीएम लेंगे उससे आपको ए बी सी के मान डायरेक्ट पता चलेंगे। ए का मान निकल के आएगा 6, बी का मान आएगा निकल के आपका 4 और सी का मान आएगा आपका 3। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो 6:4:3, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट, ए अनुपात बी अनुपात सी में 1050 रुपए को इस प्रकार बांटना है कि ए का हिस्सा बी और सी के संयुक्त भाग का। क्वेश्चन में बोला जा रहा है ए का हिस्सा अगर आपको चाहिए तो बी और सी का संयुक्त हिस्से का 2/5 मिले। ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है। अगर हमको ए का हिस्सा पता करना है तो बी और सी का संयुक्त हिस्से का 2/5 आपको करना है। बी प्लस सी इधर अपॉन में आएगा, ए अपॉन बी प्लस सी बराबर आएगा आपका 2/5। अब इस क्वेश्चन में देखिए ए का मान 2 बनेगा, बी और सी का मान 5 बनेगा। ए का मान और बी और सी का मान, ए का मान क्वेश्चन में 2 बनेगा और बी प्लस सी का मान 5 बनेगा। टोटल रुपए हमारे पास क्वेश्चन में 1050 रुपए हैं। टोटल क्वेश्चन में रुपए 1050 और हमारे हिसाब से जो टोटल आ रहा है वो 5 और 2 7। आप अनुपात हटाकर एक्स भी लगा सकते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि मैथ में ऐसे बहुत सारे रेशो होते हैं। जब आप अनुपात हटाएंगे तो आप एक्स लगाइए, क्योंकि मैथ में ऐसे बहुत सारे रेशो होते हैं जिनका आपको रेशो 2:5 मिल जाएगा। टोटल देखिए हमारे पास 7 रुपए आ चुके हैं और क्वेश्चन में 1050, तो एक हिस्सा हमारा 150 के बराबर है। अगर एक हिस्सा 150 के बराबर है तो 2 हिस्से बनेंगे 300 और ये बनेगा 750। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ए को कितने रुपए मिलेंगे, तो आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी। एक व्यक्ति ने 3,30,000 रुपए को अपनी पुत्री, पत्नी और पुत्र में इस प्रकार बांटा कि पुत्री का आधा, पत्नी का चौथाई और पुत्र का 1/5 बराबर है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पुत्री का हिस्सा बताइए। देखिए पुत्री का आधा हिस्सा, पत्नी का 1/4 और पुत्र का 1/5 बराबर है। पुत्र का 1/5 बराबर है। पुत्र का 1/5 बराबर है। भिन्न में देखिए जो मान होते हैं आपके, उन मान को आप डायरेक्ट मान सकते हैं। बेटी का मान 2, पत्नी का मान 4 और पुत्र का मान 5। पुत्री का मान 2, पत्नी का मान 4 और बेटे का मान आएगा 5। हमें एक एग्जाम्पल याद रखना, अगर भिन्न में होते हैं a/2 बराबर b/3, तो भिन्न में जो वैल्यू होती है वो डायरेक्ट होती है, a का मान 2, b का मान 3। इसी तरह
1 की गुना करेंगे तो 1 हट जाएगा, बेटी का मान 2, पत्नी का मान 4 और पुत्र का मान आपका बनेगा 5। सबसे पहले एक रेशो आपने तैयार कर लिया। इसके बाद टोटल 3,30,000 रुपये हमारे पास और क्वेश्चन में 11 है। 11 की वैल्यू बनेगी 3,30,000 रुपये। तो एक वैल्यू बनेगी 30,000 के बराबर। अगर एक हिस्सा 30,000 के बराबर है, पुत्री का हिस्सा पूछा जा रहा है। पुत्री के पास देखिए 2 हिस्से हमारे पास है, 2 की वैल्यू आपको निकालनी है 60,000। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 94 रुपए को 2 भागों में ए और बी में इस प्रकार बांटो। ए का 5वां हिस्सा और बी का 8वां हिस्सा। इसका रेशो दिया हुआ है 3:4। मतलब ए और बी में इस प्रकार बांटना है कि ए का जो 5वां हिस्सा है और बी का 8वां हिस्से का रेशो मतलब भिन्न 5:3/4 है। नीचे वाला नंबर ऊपर जाएगा 8 है, अपॉन में बनेगा आपका 5b बराबर 3/4। ये नीचे जो नंबर है वो ऊपर जाता है और ऊपर वाला नंबर नीचे आता है। किसी भी भिन्न को अगर आप दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो a अपॉन बी की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। 3/4 को ये उल्टा हो जाएगा 5/8, तो ये हमारा बनेगा 15/32। तो a अनुपात b का मान आ चुका है 15/32, ए बी का मान आ चुका है 15/32। अब टोटल रुपए को आप इस अनुपात में डिवाइड कर सकते हैं। टोटल पैसे हमारे पास 94 हैं। 94 रुपीज को आप रेशो जो आपके पास फाइंड हो चुका है उसमें आसानी से आप बना सकते हैं। टोटल आ चुका है 47 की वैल्यू 94, एक की वैल्यू बनेगी 2। अगर एक की वैल्यू 2 तो 15 की वैल्यू 30 बनेगी और 32 की वैल्यू 64 बनेगी। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ए का मान बताइए, तो ए का मान इस क्वेश्चन में 30 आ चुका है, जैसा कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट, एक भिन्न के अंश और हर का रेशो आपको दिया गया है। अंश में से 9 घटाने पर नई भिन्न मूल भिन्न का 2/3 होती है। तो मूल भिन्न का अंश बताइए। कोई भी भिन्न हमारे पास हो, भिन्न होती है जो संख्या अपॉन में होती है। ऊपर वाले नंबर को आप अंश कहते हैं और नीचे जो नंबर होता है उसको आप हर कहते हैं। अंश और हर का रेशो आपको दिया गया है, तो अनुपात जब आप हटाएंगे तो आप x लगा सकते हैं। पहला नंबर है 3x और दूसरा नंबर है 4x। 3x/4x। बोला जा रहा है अंश में से 9 घटाएं। अंश देखिए ऊपर होता है, तो नया जो आंसर आ रहा है कह रहा है मूल भिन्न का। मूल भिन्न हमारी 3/4 है, यानी 3x/4x। x कट जाएगा उसका 2/3। 3 से 3, 2 से 1 बार, 2 से 2 बार। इसकी लैंग्वेज आपको ध्यान से देखनी है। अंश और हर का रेशो दिया हुआ है, अंश में से 9 घटाएं, 9 घटा लीजिए। नया जो आंसर आ रहा है मूल भिन्न का, मूल भिन्न आपकी जो पहले थी उसका 2/3 है। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 1/2 आपको निकल के मिलेगा। बराबर में हमेशा क्रॉस गुना करते हैं। 2 की गुना आप क्रॉस करेंगे 6x - 18। 4 की मल्टीप्लाई करेंगे आप इधर 4x, इधर आके माइनस करें 2x बराबर 18, तो x बराबर आएगा 9। जब x बराबर आपका 9 है तो आपने जो नंबर माना था 3x और ये 4x। बोला जा रहा अंश बताइए। अंश आपका 3x है और x की वैल्यू 9 है। x की वैल्यू 9 बनेगी तो ये हमारा आंसर बनेगा 27, जो कि हमारे सरल अंकगणित में दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन मैंने पहले सॉल्यूशन मैंने आपके सामने क्लियर किया है जो हमारे सरल अंकगणित में दिया हुआ है। अब इसकी डायरेक्ट अप्रोच में बताता हूं। देखिए अब इस क्वेश्चन की डायरेक्ट अप्रोच। अंश और हर का रेशो हमें दिया हुआ है 3:4, 3:4। बाद में बोला जा रहा नई भिन्न मूल भिन्न। मूल भिन्न मतलब शुरू वाली भिन्न का 2/3 है, तो एक कट के आपका 1/2 बनेगा। तो बाद में अंश और हर का रेशो आएगा 1:2। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें कि क्वेश्चन में बोला जा रहा अंश में से 9 घटाएं। अगर अंश में से 9 घटा रहे हैं तो आपका जो हर है वो बराबर होना चाहिए। अंश में घटा रहे हैं तो इसका मतलब हर बराबर होना चाहिए। इसका डबल कर दो। 4 है तो इसमें 2 की गुना आप करेंगे। अब अंश में देखिए 1 की कमी हो रही है और क्वेश्चन में 1 बराबर है 9 के। जब एक वैल्यू 9 के बराबर है और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मूल भिन्न का अंश बताएं। मूल भिन्न का जो अंश है उसके 3 हिस्से हैं। जब एक हिस्सा 9 के बराबर बनेगा तो 3 हिस्से बनेंगे 27 के बराबर, जो कि हमारा आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल,
60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का रेशो आपको दिया हुआ है, दूध और पानी। अनुपात हटाते हैं, आप x लगा सकते हैं 1x। देखिए टोटल जो मिश्रण है वो बना 4x और 4x की वैल्यू क्वेश्चन में 60 है, तो x की वैल्यू आ चुकी है 15। 15 की गुना करेंगे, ये 45 और ये 15, x का मान 15 है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में 60 लीटर में दूध आपका 45 लीटर, पानी आपका 15 लीटर। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इस अनुपात में कितना पानी मिलाएं कि 2:1 हो जाए। अनुपात यानी भिन्न। पहले दूध हमारा 45 है, पानी हमारा 15 है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इसमें कितना पानी मिलाएं। अब देखिए पानी हमारा नीचे है, हमें नहीं पता, x मान लो, और रेशो आपका कह रहा है 2:1 आ जाए। बराबर में क्रॉस गुना करेंगे, आप 2 की गुना दोनों से करेंगे, 30 + 2x बराबर 45। तो 2x बराबर आएगा 15, क्योंकि 30 उधर जाके माइनस आ जाएगा और x बराबर आएगा 7.5 लीटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, और मैंने आपको सारे टाइप इस वीडियो में कवर कराए हैं, स्टार्टिंग से आपको वीडियो वॉच करनी है। बाकी हमारे YouTube चैनल एस चांद का टेस्ट प्रिपरेशन को आप जरूर सब्सक्राइब कराएं, वीडियो को जरूर आप लाइक करें, अपने दोस्तों में बताएं। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। थैंक यू।